अर्थव्यवस्था बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं सरकारें। जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर यहां पर छिड़ गया है, 125% अमेरिकी टैरिफ चीन पर लगा दिया है। वहीं चीन ने भी इन रिटर्न 84% जवाबी टैरिफ लगा दिया है। हमारे साथ आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री और निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। आइए उनसे और जानकारी लेंगे। आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर दोनों ही ओर से छिड़ा हुआ है, हालांकि बाकी देशों को अभी डायलॉग के लिए बोल दिया गया है कि जो टैरिफ है उसको लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन चीन यहाँ पर बेहद झटका खाए हुए है। लगातार ये टैरिफ वॉर, क्या लगता है ग्लोबल मार्केट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो खुशखबरी ये है, एज यू राइटली सेड, 75 कंट्रीज के लिए पॉज कर दिया है और ग्लोबल मार्केट्स ने आपको और दर्शकों को अपडेट कर दूं, इस चीज को सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट कैसे किया है? यूएस के अंदर 3 मेजर जो है मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स जो है, एक नेस्डैक है इंडेक्स, दूसरा है डाउ, तीसरा S&P 500। नेस्डैक 12% से ऊपर अप है, S&P 500 9.5% और डाउ 8%। बाकी एशियन मार्केट्स भी अप है। तो क्लियरली ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट से सेलिब्रेट कर रही हैं जो इतने कंट्रीज के अगेंस्ट टैरिफ 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया है। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत माइल्डर टर्म से आगे नेगोशिएशन होगी, क्योंकि अमेरिका की अपनी जनता, अमेरिका की अपनी पॉपुलेशन इन टैरिफ के बोझ को नहीं उठा पाती। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो जाती कि वहां टॉलरेट ना हो पाती। यूएस में ऑलरेडी हैंड्स ऑफ को लेकर हैंड्स ऑफ एजुटेशन चल रहे हैं, जगह जगह करीब 50 जगह पे एजुटेशन चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट। तो इसलिए एक बार रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। अब आते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे। अब ये जो वॉर है, टैरिफ वॉर, ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गई है। अब इसे हम ग्लोबल ट्रेड वॉर नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी 75 कंट्रीज के साथ अगेंस्ट तो पॉज कर दिया गया एक्शन। यूएस चाइना ट्रेड वॉर काफी घातक हो सकती है, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है और चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। इनकी ट्रेड वॉर जो है ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में ले जा सकती है, मार्केट्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, रियल एस्टेट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, और अगर जल्द सॉर्ट आउट ना की तो बात नौकरियों तक भी आ सकती है और किचन के खर्चे तक भी आ सकती है। कहीं ना कहीं इसका भी सोल्यूशन निकलना चाहिए। हो क्या रहा है, टैरिफ इतने अनरीजनेबल हो गए हैं। अब देखिए, 125% टैरिफ मतलब क्या है? $10 में कोई चीज यूएस का सिटीजन कंज्यूम करता था, अब वो कितने में कंज्यूम करेगा? $22.5 में। इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी यूएस में। और चाइना ट्रम्प दिखाई दे रहा है, चाइना हैज बीन एक्सपोर्टिंग टू यूएस। चाइना बहुत मैसिवली एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो अब आप सोच लीजिए कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। पहला इश्यू तो आया इन्फ्लेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि चाइना से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रॉ मटेरियल है यूएस की इंडस्ट्री के लिए। तो यूएस की इंडस्ट्री के लिए जब कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, अब सोचिए 125%, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन जाएगी। तीसरा, कंजम्पशन डाउन जाएगी। चौथा, टैक्स कलेक्शन और जीडीपी ग्रोथ भी डाउन जाएगी। तो यूएस के लिए ये जो स्लो डाउन चल रहा था, वो स्लो डाउन जो है दैट कैन वेरी वेल गेट कन्वर्टेड इनटू रिसेशन। यूएस, लोगों को लगता है दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इकोनॉमी इस समय कामयाब इकोनॉमी नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक यूएस की इकोनॉमी ने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की। उसके अलावा 2023 में यूएस में कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि यूएस कितना कर्जा ले सकता है। इनको उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करना पड़ा और कर्जा लेना पड़ा अपना खर्चा चलाने के लिए। तो यूएस की इकोनॉमी ठीक है, सबसे बड़ी है, सबसे पावरफुल है, लेकिन आज की तारीख में कामयाब इकोनॉमी नहीं है। एक तो आपकी इकोनॉमी कामयाब नहीं है, डेफिसिट में चल रही है, आप डेट सीलिंग आपको जो है सस्पेंड करनी पड़ी है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आपकी 2 क्वार्टर रही है। उसके बाद इतने एडवेंचरस डिसीजन लेना मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से सही फैसला नहीं है। अब देखिए, एक जगह तो यूं टर्न आई है, वहाँ के लोग भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता भी जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। मनीष जी, डब्ल्यूटीओ के नियमों का भी तो ये उल्लंघन है, तो वो क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, ये अगर हम ये बात करें कि नियमों का उल्लंघन है, तो उल्लंघन होते रहेंगे, बाद में सेक्टर होते रहेंगे। अभी क्या है, ट्रंप अपनी फुल स्विंग में है। अभी उन्होंने जो अमेरिकी जनता को जो प्रॉमिस किया था, आई विल मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर काम कर रहे हैं। उसमें इनके 2 टारगेट हैं। टारगेट नंबर 1 कि पहले अमेरिकन पब्लिक को कोई ऐसा बेनिफिट देना है जो पहले नहीं मिला, जैसे कोई टैक्स में छूट मिल जाए या चीजें सस्ती हो जाए।
और दूसरा जो अमेरिका का रेवेन्यू है, इकोनॉमी है, उसको इंप्रूव करना। और इसके अलावा एक और हिडन टारगेट है, वो ये है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है, सबसे बड़ी कंट्री मानता है। उसे लगता है कि कोई भी कंट्री उसके बराबर ना हो। रशिया को वो ऑलरेडी कमजोर कर चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि चाइना अब उनके बराबर आ गया है, आ रहा है। तो सामरिक दृष्टि से, जियोपॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली चीन लगभग यूएस के समकक्ष आता जा रहा है और कहीं कहीं यूएस से भी आगे है डेवलपमेंट में, फास्ट ग्रो में। तो ऐसे में चाइना से वो सीधी टक्कर लेनी थी, तो सबसे पहले सबको टैरिफ लगाकर पूरी प्लान के साथ उन्होंने एक मैसेज दिया वर्ल्ड वाइड जनता को, अमेरिकन जनता को मैसेज दिया, पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया। उसके बाद शांति से बाकी सब पे टैरिफ हटा दिया और चाइना पर इसलिए लगा के बढ़ा दिया कि भाई आप भी मेरे को रिटेलिएट कर रहे हो। तो जाहिर है अब ये अमेरिका वर्सेस चाइना हो गया। जैसा कभी साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि इससे नुकसान होगा, दोनों कंट्रीज को होगा, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की पब्लिक को होगा। लेकिन युद्ध करने वाले, डिसीजन लेने वाले कंट्री इस बात की चिंता कभी नहीं करते कि क्या होगा। वो ये कहते हैं हमारा फायदा किसमें है और लॉन्ग रन में फायदा किसमें। शॉर्ट टर्म में ये शेयर मार्केट क्रैश और मंदी की संभावना, ये सब पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रन में अमेरिका का सीधा सीधा टारगेट चाइना को कंट्रोल करना है। और उसके लिए एक ऐसे कंट्री की भी जरूरत है जो उसको चाइना का टक्कर दे सके, और वो है भारत। तो आज सही मायनों में जब 90 दिन का पॉज लग गया, सारे कंट्रीज को रिलैक्स मिल गया, चाइना पर रिटेलिएट तगड़ा हो रहा है, चाइना भी टक्कर दे रहा है, तो ऐसे में इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंपोर्ट करने में भी, एक्सपोर्ट करने में भी। यानी अगर जो चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वो सस्ता माल हमें देगा, और जो अमेरिका चाइना से नहीं ले पाएगा वो इंडिया सबको सप्लाई करेगा। तो सही मायनों में इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये एक ऐसा मौका है जहां चीन और अमेरिका के इस टैरिफ वॉर में भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं, प्रोवाइडेड वो इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक जैसे यूक्रेन के मामले में इंडिया ने सस्ता ऑयल रूस से खरीद लिया, बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये वॉर लंबा चलता है तो भारत की बल्ले बल्ले होना तय है। देखिए शॉर्ट टर्म में कई सारे आपको प्रॉब्लम दिखाई देंगे, पर इसको ऐसे समझिए कि सर्जरी हो रही है। और मजे की बात है, भारत के लिए बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, बस बुझाना होगा। निपुण जी आपके पास में आऊंगी, क्या लगता है यूएस ये जो कर रहा है ये इकोनॉमी बचाने के लिए किया गया है वाकई, या फिर ये एक पॉलिटिकल गिमिक है? हर्षद, मैं अभी सुन रहा था अपने दोनों पूर्ववर्ती को, आकाश जी को, मनीष जी को, और देखिए मैं इस पूरे घटनाक्रम को 2-3 चीजें देख रहा हूँ कि मैं कल डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्विटर है, मतलब जो एक्स हैंडल उनका सोशल मीडिया का है, उसको मैं देख रहा था। 3 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि दैट इज द बेस्ट टाइम टू द परचेज द शेयर्स। आपका शेयर खरीदने का बहुत ही बेस्ट टाइम है।